of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. एक हमारे पास पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम है। आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो आपने रेक्टेंगल बना दिया। देखो, हमें जो भी चीज शो करनी होती है हम वो फिगर बना देते हैं, हमेशा ध्यान रखना। अगर हमें यहाँ पे रोम्बस शो करना होता तो फिगर रोम्बस का बनता, अगर यहाँ पे स्क्वायर हमें शो करना होता फिगर स्क्वायर का बनता। तो जो चीज हमें शो करनी होती है फिगर वो बनती है, हमेशा ध्यान रखना। तो ये बेसिकली एक पैरेललोग्राम है, बट इसे हमने रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो हमने रेक्टेंगल बना दिया है ये, लेकिन ये अभी के लिए पैरेललोग्राम है। अब इसके ये हैं डायगोनल्स और इसके डायगोनल्स इक्वल हैं। अब एक रेक्टेंगल क्या होता है, ध्यान रखो, रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। यानी कोई भी पैरेललोग्राम अगर हमारे पास है और अगर हम उसका एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दें, ये अगर 90 है तो उसके लिए हमको इसको सीधा करना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा, ये पूरा ही जो ये पैरेललोग्राम है ये कन्वर्ट हो जाएगा रेक्टेंगल में। तो कहने का ये मतलब है कि अगर किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 प्रूव कर दिया तो वो रेक्टेंगल हो जाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर ये रेक्टेंगल में तो सारे ही एंगल 90 होते हैं, एक एंगल क्या? देखो, सारे एंगल अपने आप 90 हो जाते हैं। अगर एक एंगल 90 हो जाएगा तो सारे ही 90 अपने आप हो जाएंगे। जो रेक्टेंगल की बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें एक एंगल 90 है, और अगर एक 90 होगा तो बाकी अपने आप हो जाते हैं। ठीक है, बस आपको एक 90 करने की जरूरत है, मेरा कहने का ये मतलब है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो गिवन इंफॉर्मेशन लिख देते हैं, फाइंड क्या करना है वो लिख देते हैं। तो गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और साथ ही जो डायगोनल्स है वो इक्वल है। तो जो AC है वो BD के इक्वल है, ये भी गिवन है। हमने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि यह शो करना है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब यहाँ पे रेक्टेंगल की एक बेसिक डेफिनेशन लिखेंगे ताकि हमें पर्पस पता चल जाए कि हम एक्चुअल में फाइंड क्या करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे कि रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। देखो, पैरेललोग्राम को लिखने का ये भी एक तरीका है, ओके। इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। तो एक एंगल हमें 90 प्रूव करना है। तो इफ वी कैन प्रूव वन एंगल 90 तो हमारा आंसर आ जाएगा, ध्यान में रखना। ठीक है, तो पर्पस क्या है कि एक एंगल हमें 90 प्रूव करना है, ओके। अब ये 90 प्रूफ कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। हमें ये तो पता है कि अगर हम इस एंगल को और इस एंगल को प्लस करते हैं तो ये दोनों को मिला के 180 होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि माय डियर ये साइड और ये साइड है पैरेलल। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड तो पैरेलल होंगी ही। जब भी हमारे पास दो साइड ऐसे पैरेलल होती हैं और उनको काटते हुए ट्रांसवर्सल लाइन जाती है तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के जो एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इनको प्लस करके, इन दोनों एंगल्स को प्लस करके 180 आता है। तो यहाँ पे इस एंगल को और इस एंगल को प्लस करके ये जो यहाँ पे है ये 180 आता है, ओके। अगर हम इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दें तो फिर ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा। तो अब समझ गए? तो हमने क्या करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल प्रूव करना है जिससे कि 90-90 आ जाए और हमारा काम बन जाएगा। अब ये इक्वल प्रूफ कैसे होंगे? तो ये इक्वल प्रूफ होंगे, हम यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी से। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी हम लगाएंगे यहाँ पे कौन कौन से ट्राइंगल में? तो एक ट्राइंगल है DAB, ये जो ब्लैक वाला ट्राइंगल है, और दूसरा ट्राइंगल CBA, ये जो रेड वाला ट्राइंगल है। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने एक ब्लैक और एक रेड ट्राइंगल बना दिया है जिससे आपको दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए पहले इसको माइंड में सॉल्व कर लेंगे, ओके। मतलब माइंड में का मतलब एक रफली सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि डायगोनल्स इक्वल है क्वेश्चन में, यानी ये और ये इक्वल है डायगोनल। फाइन, एक तो चीज मिल गई। ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये कहां से आ गया इक्वल? माय डियर, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो ये इक्वल हो गई हैं, ओके फाइन। और अगर हम बात करें AB की तो ये दोनों के लिए कॉमन है ये वाली साइड। तो यहाँ पर क्या होगा,
ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड दोनों के लिए कॉमन है। तो साइड रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे और उसके बाद हम ये एंगल और ये एंगल को इक्वल प्रूफ कर देंगे सीपीसीटी से। तो अब आपको समझ आ रहा है किस तरह से हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम जिनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं क्या लिखते हैं उन्हें, सबसे पहले हम लिखते हैं कि इन ट्राइंगल DAB एंड ट्राइंगल CBA, इन दोनों ट्राइंगल्स में, यानी एक ब्लैक वाला और एक रेड वाला ट्राइंगल, इसमें AD इज इक्वल टू BC। क्यों ये इक्वल है? बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब उसके बाद यहाँ पर है ब्लैक वाले ट्राइंगल की साइड BD रेड वाले ट्राइंगल की साइड AC के इक्वल है। ये क्यों इक्वल है? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है डायगोनल्स आर इक्वल। और अगर हम AB की बात करें तो AB दोनों के लिए है, AB इज इक्वल टू AB, ये दोनों के लिए कॉमन है। तो देयरफॉर बाय साइड रूल triangle DAB is congruent to triangle CBA। ये कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं ब्लैक वाला एंड रेड वाला ट्राइंगल। तो फिर हम लिख देंगे कि देयरफॉर, क्योंकि ये देखो कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे किससे? CPCT से। CPCT क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे उसमें सीधी आसान भाषा में यह है कि इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल के सामने इक्वल साइड। तो आप देख सकते हैं डायगोनल्स इक्वल हैं तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, तो CPCT से इक्वल आ गए हैं। यहाँ तक सब ठीक है। अब ऑल्सो अब वही चीज आ रही जो मैं आपको शुरू में बता रहा था कि एंगल DAB प्लस एंगल CBA, ये जो दोनों एंगल इनको प्लस करके ये 180 आता है। रीजन क्या है कि जो AD है वो पैरेलल है BC के, और जो AB है ये एक ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पर हम मानेंगे, तो AB इज अ ट्रांसवर्सल। तो ये 180 हो गया। अब आप नोटिस करो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, यहाँ पे देखो ये दोनों इक्वल है ना, तो हम दोनों को DAB लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा DAB, ये तो एज इट इज हमने उतार दिया, और जो CBA है इसको भी हम एंगल DAB लिख देते हैं। तो इससे क्या मिलेगा हमें? ट्वाइस एंगल DAB इज 180 डिग्री, यानी एंगल DAB इज 90 डिग्री। आ गया ना 90। एंड यही तो हमें प्रूफ करना था कि ये 90 अगर हो जाए समहाउ तो फिर ये रेक्टेंगल हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल, हेंस प्रूव्ड। और ध्यान रखना ये हमने यहाँ पे शुरू में लिख दिया था, तो ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज हम ये लाइन लिख देते कि सिंस a rectangle is a parallelogram in which one angle is 90 degree, therefore it is a rectangle। बट ये लाइन हम पहले ही लिख चुके थे, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, और ये हो चुका है। आई होप आपको ये सोल्यूशन पूरा अच्छे से समझ आया होगा। एक्सरसाइज 8.1 का सेकंड क्वेश्चन है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो एक स्क्वायर गिवन है, ABCD एक स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। गिवन क्या है कि एक स्क्वायर है, और हमें प्रूफ क्या करना है कि जो इसके डायगोनल्स हैं ये इक्वल है और एक दूसरे को 90 डिग्री राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। यानी ये जो डायगोनल्स है ये हमें इक्वल प्रूफ करने हैं, और ये भी प्रूफ करना है कि ये A है
तो O से A तक की जो डिस्टेंस है वो O से C तक की डिस्टेंस है, जो O से D तक की डिस्टेंस है वो O से B तक की डिस्टेंस है, और साथ में ये एंगल 90 भी प्रूव करना है। तो ये सब हमें प्रूव करने हैं। ओके, तो ये सभी इंफॉर्मेशन हम पहले लिखते हैं जो गिवन है और जो प्रूव करना है। तो गिवन है कि ABCD एक स्क्वायर है। प्रूव हमें क्या करना है कि एक तो प्रूव करना है कि AC इज इक्वल टू BD, साथ ही प्रूव करना है कि O से A तक की जो डिस्टेंस है ये O से C तक की डिस्टेंस है, एंड OB इज इक्वल टू OD, यानी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये बाइसेक्ट हो गया, और साथ ही 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, तो यानी एंगल AOB इज 90 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है। अगर हम इतना प्रूफ कर दें कि ये 90 है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और साथ में डायगोनल्स भी इक्वल प्रूफ करने हैं, यही हमें प्रूफ करना है बेसिकली। तो आपको ये समझ आ गया कि गिवन क्या है और प्रूफ क्या करना है। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो इन डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ करते हैं, और ये इक्वल हम प्रूफ करेंगे कॉन्ग्रुएंसी से। देखो कैसे, ये तो आपको पता है कि जो स्क्वायर होता है उसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, तो हमारे पास ये जानकारी है कि इसकी चारों साइड इक्वल है। साथ ही चारों जो इसके एंगल्स होते हैं 90 होते हैं। तो ये बात भी क्वेश्चन में गिवन है कि इसके इंटीरियर एंगल्स 90 हैं। चारों साइड इक्वल है और चारों एंगल इसके 90 है। ये बात क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका यूज जहां पे भी अगर हमें करना होगा हम करेंगे। अब यहां पर हमें डायगोनल्स इक्वल प्रूफ करने के लिए हम लेंगे ट्रायंगल्स। कौन कौन से, तो देखो, इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA, इन दोनों ट्रायंगल्स को देखो, ध्यान से देखो। DAB कौन सा है? DAB ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है ना, और CBA ये वाला ट्रायंगल है। तो ये आप ध्यान में रखना कौन कौन से ट्रायंगल्स की बात की जा रही है। इनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, बड़ा आसान है। जो ट्रायंगल DAB है उसकी साइड DA ट्रायंगल CBA की साइड CB के इक्वल है। क्यों भाई? ये और ये इक्वल है बिकॉज ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। ये हो गया। अब इसके बाद यहां पर एंगल DAB, ध्यान से देखो DAB कौन सा है, ये इक्वल है एंगल CBA के। एंगल CBA भी ध्यान से देखो कौन सा है, और ये दोनों जो हैं ये दोनों 90 डिग्री हैं, इसलिए ये इक्वल है। तो यहां पे हम लिख देंगे कि बोथ 90 डिग्री एज, क्यों ये 90 है? एज ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर आर 90। ठीक है, तो ये एंगल्स भी इक्वल हो गए। और उसके बाद अगर आप बात AB देखो तो AB दोनों के लिए है। ट्रायंगल DAB और ट्रायंगल CBA दोनों में AB है ना, दोनों के लिए ये वाली जो साइड है कॉमन है। तो आराम से आप समझ सकते हैं कि ये साइड इस साइड की इक्वल है, ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, और ये वाली साइड दोनों के लिए कॉमन है। तो साइड एंगल साइड रूल से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं। तो देयरफॉर बाय SAS रूल ट्रायंगल DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं, और एक बार ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो उसके बाद हम लिख सकते हैं देयरफॉर जो इसके डायगोनल्स हैं यानी AC ये इक्वल हो जाएंगे किसके? BD के। कैसे? बाय CPCT। तो पहला पार्ट तो प्रूफ हो चुका है। देखो CPCT में क्या है कि इक्वल एंगल के सामने इक्वल साइड और इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल। अब दोनों 90, देखो ट्रायंगल DAB का जो 90 डिग्री है वो इस ट्रायंगल के इस 90 के इक्वल है, यानी ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इनके सामने की साइड भी इक्वल होंगी। इस 90 के सामने ये वाली साइड है, इस 90 के सामने ये वाली साइड है, तो दोनों
साइड इक्वल होंगी, जो दोनों इसके ये डायगोनल से इक्वल प्रूफ हो चुके हैं। इतना समझ आ गया। अब इससे प्रूफ करना है हमें, और इसके लिए हम लेंगे ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ सी डी को। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ ए बी, बल्कि इसको लिख देते हैं ए ओ बी, एंड ट्राइंगल सी ओ डी। ध्यान से देखो इन दोनों इन ट्राइंगल्स को, कौन कौन से ट्राइंगल्स की बात की जा रही है। ट्राइंगल ए ओ बी यानी ये वाला ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल सी ओ डी यानी ये वाला ट्राइंगल। अब इनको कॉन्ग्रुएंट हम कैसे प्रूफ करें, तो देखो फिलहाल इसको यहां से अब हटा देते हैं। यहां पे ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये लाइंस पैरेलल है। भाई पैरेलल क्यों है, भाई जो स्क्वायर है वो भी तो एक टाइप का पैरेललोग्राम होता है, तो ऑपोजिट साइड तो पैरेलल है ही। तो इस वजह से इनको हम कहेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसके अलावा ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, सेम रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और उसके बाद जो ये वाली साइड है, ये साइड तो इसके इक्वल है ही, समझ गए, ये वाली साइड इसके इक्वल है ही, क्योंकि चारों साइड इक्वल है एक स्क्वायर की। तो यहां पर एंगल साइड एंगल रूल से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं। तो यहां पे लिखेंगे वही। तो एक तो है एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी, और इसमें रीजन क्या बताया था कि ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। है ना, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल। अब सेम रीजन से ये और ये इक्वल हो गए, तो हम लिखेंगे कि एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी, एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी, सेम रीजन, है ना, ओ बी ए ओ डी सी ये इक्वल हो गए। और फिर ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्यों, बिकॉज ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर, अब यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, यहाँ पे एंगल साइड और एंगल का रूल लग रहा है। तो बाय एंगल साइड एंगल रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी, ये कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। अब इससे हमें क्या मिलेगा, इससे ये मिलेगा कि जो ये एंगल हमने इक्वल कहे थे ना, कौन से एंगल, मैं स्टार बना रहा हूं इस पे, एक ये एंगल और ये एंगल इक्वल थे ना, तो इनके सामने की जो साइड है वो भी इक्वल होंगी, यही सीपीसीटी है। तो हम कहेंगे कि ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, और इसके अलावा जो ये एंगल है यहाँ पे मैं ये बना रहा हूँ हैश, और ये वाला एंगल ये भी इक्वल है, तो इनके सामने की जो साइड है वो भी इक्वल होंगी। तो इस वजह से ओ ए इज इक्वल टू हो जाएगा ओ सी। तो यहाँ पे देयरफॉर ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। रीजन दोनों का सीपीसीटी है ना, इक्वल एंगल के सामने इक्वल साइड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में। तो यहाँ पर ये है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हमने ये और ये इक्वल निकाले हैं, और साथ में ये और ये। आप देखो इक्वल एंगल के सामने की साइड इक्वल होंगी, तो आप आराम से समझ जाओगे ये। तो यहाँ पर ये भी हम प्रूफ कर चुके हैं, ये वाला। अब हमने ये वाला एंगल 90 प्रूफ करना है। इसके लिए हम ट्राइंगल्स लेंगे, कौन सा, एक ट्राइंगल ए ओ बी है, दूसरा ट्राइंगल बी ओ सी है। तो यहां पर हम लेंगे कि इन ट्राइंगल ट्राइंगल बी ओ सी, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो, तो किन दो ट्राइंगल्स की बात यहां पर की जा रही है,
इन दो ट्राइंगल्स की, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। अब हमने इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखो कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव होंगे। एक तो ये है कि यहाँ पर ये और ये इक्वल है। ये कैसे इक्वल है, ये अभी तो हमने प्रूव किया, AO इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC। तो यहाँ पर ये इक्वल है, ये वाली साइड दोनों के लिए कॉमन है और ये तो पहले से ही इक्वल है। तो हो गया ना साइड 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 रूल से ये कॉन्ग्रुएंट। तो हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल दिस, अब यहां पे जो पहला वाला ट्राइंगल है इसका OA इज इक्वल टू OC, ठीक है। एक तो ये साइड इक्वल है, उसके बाद OB दोनों के लिए इक्वल है, OB इज इक्वल टू OB, और साथ में जो AB है ये इक्वल है BC के या CB। अब ये क्यों इक्वल है, ये अभी हमने प्रूव किया, जस्ट प्रूव्ड। ये क्यों इक्वल है, ये भी हमने अभी अभी प्रूव किया। और ये क्यों इक्वल है, बिकॉज ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। तो देयरफॉर बाई साइड साइड साइड, तीनों साइड दोनों की इक्वल है। तो बाई साइड 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 रूल, ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं। तो अब इससे क्या होगा कि देखो CPCT क्या कहता है कि इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल। अगर आप इस साइड पे और इस साइड पे फोकस करो, ये वाली साइड और ये वाली साइड पे, तो इसके सामने के एंगल कौन कौन से हैं, इस साइड के सामने का ये वाला एंगल और इस साइड के सामने का ये वाला एंगल, ये है ना, तो ये भी इक्वल होंगे। तो हम कहेंगे कि देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC। और क्यों, बाय CPCT ये इक्वल हो गए। अब देखो ये इक्वल हो गए, बट हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं कि एंगल AOB प्लस एंगल BOC ये लीनियर पेयर बनाते हैं, ये 180 डिग्री है। एक ही लाइन पे एंगल्स बनते हैं तो उनको प्लस करके 180 आता है। अब बिकॉज ये और ये दोनों इक्वल एंगल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो दोनों को ही हम AOB नाम दे देंगे। तो ये हो जाएगा कि एंगल AOB तो एज इट इज उतार दिया, दूसरे वाले को भी हम AOB नाम दे देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ट्वाइस हो जाएगा। और एंगल AOB जो है ये 90 डिग्री आ गया है, और यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था कि ये 90 डिग्री हमें लेके आना था, है ना। एंगल AOB हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, माय गॉड लॉन्ग सोल्यूशन, ये 90 डिग्री हम लेके आ चुके हैं। तो कहाँ कहाँ पे हमने इनको प्रूफ किया, एक तो यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे हमने इनके डायगोनल जहाँ पे बाइसेक्ट करे थे, और तीसरा ये। ओके, तो ये है कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फिगर ABCD एक पैरेललोग्राम है और AC एक डायगोनल है, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन क्या है कि जो ये डायगोनल है ये इस एंगल A को दो बराबर भागों में बांटती है, बाइसेक्ट करती है, यानी जितना हिस्सा ये है उतना ही हिस्सा ये है। फाइन, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ जो फर्स्ट पार्ट है प्रूफ उसमें ये करना है कि यही डायगोनल एंगल C को भी बाइसेक्ट करती है, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। और सेकंड पार्ट में क्या है कि ABCD एक रोम्बस है, यानी इसकी चारों साइड इक्वल है। रोम्बस क्या होता है, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। तो हमने ये प्रूव करना है कि इसकी चारों साइड इक्वल है, ये सेकंड पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है कि ये एंगल इक्वल है, ठीक है, यानी ये और ये इक्वल एंगल है, तभी तो ये डायगोनल एंगल C को बाइसेक्ट करेगी। बात समझ आ गई, ऑलराइट। तो इसको अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहां पर गिवन क्या है वो लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पे एंगल्स जो है ना,
काफ़ी जब हम लिखेंगे तो कन्फ्यूज़न आपको बहुत हो सकती है। यानी एक एंगल, अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो ये एंगल है DAC, इस एंगल की बात करूं ये BAC एंगल है, फिर ये DCA है, ये BCA है। तो इस कन्फ्यूज़न को हटाने के लिए एक काम करते हैं, इनको नाम दे देते हैं। क्या? इसको नाम दे देते हैं एंगल 1, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नाम दे देते हैं कि लेट एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल 2, फिर एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल BCA ये है एंगल 4। ठीक है, ऑलराइट। तो इसका मतलब गिवन क्या है? गिवन है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, है ना भाई, ये और ये इक्वल है, ये गिवन है। फाइंड क्या करना है, यानी प्रूफ क्या करना है? फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। गॉट इट? बात समझ आ गई? ओके, तो अब देखो, तो यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले मैं आसान भाषा में आपको समझा देता हूँ, फिर हम लिखना शुरू करेंगे। देखो, ये तो आप जानते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो इसकी ऑपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि एंगल 2 एंड एंगल 3 ये इक्वल आ जाएंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ जाएंगे। इनको हम क्या कहते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये इक्वल हो जाएगा, साथ ही ये और ये भी तो पैरेलल है, तो उससे क्या होगा कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ जाएंगे। अब देखो, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, समझ रहे हो ना आप? मतलब मान लो कि अगर ये x है तो ये भी x हो गया, ये y है तो ये भी y हो गया, है ना? इतना तो ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये दोनों इक्वल हैं, जो x और y है दोनों इक्वल हैं, तो यहां पर ये भी इक्वल हो जाएंगे, इस तरह से प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको हम प्रॉपरली लिखना शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि देखो, सिंस AB is parallel to DC and AC is a transversal, तो क्या होगा? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, साथ ही जो AD है, AD इज पैरेलल टू BC एंड अगेन AC ट्रांसवर्सल है, तो फिर वही होगा, है ना? पैरेलल लाइन में होता है ना जो ट्रांसवर्सल ले जाती है। तो अब फिर क्या होगा इसमें? इसमें होगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, अगेन रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो 2 एंड 3 इक्वल है एंड 1 एंड 4 इक्वल है। अच्छा, बट सिंस अब गिवन क्या है? इट इज गिवन दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो उससे क्या होगा? तो देयरफॉर अब जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है, और 2 किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है ना? यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, आप देखो एंगल 1 4 के इक्वल है एंड एंगल 2 3 के इक्वल है, तो 1 की जगह पे 4 लिख दो, 2 की जगह पे 3 लिख दो, और ये हो गया प्रूफ। AC bisects एंगल C, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो सिंपल तरीके से यहाँ पे हमने कर दिया है। अगर हम DAC BC BAC ये सब लिखते तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता, तो इसको अवॉइड करने के लिए मैंने इनको एंगल 1 2 3 4 नाम दे दिया था।
ये बात समझ। अब ABCD एक रोम्बस से हमने ये प्रूव करना है, यानी चारों साइड हमने इक्वल प्रूव करनी है। ओके, देखो यहां पे प्रूव करने को क्या है, प्रूफ करने को है कि चारों साइड हमने इक्वल प्रूफ करनी है, यानी AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, चारों साइड इक्वल प्रूफ करनी है। और गिवन क्या है, गिवन ये है कि पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो AB और CD इक्वल है ये हमें पहले से ही पता है, BC एंड AD इक्वल है ये भी पहले से पता है। ओके, तो जो गिवन है वो है कि AB इज इक्वल टू CD एंड जो AD है ये इक्वल है BC के। इसका रीजन क्या है, ऑपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है ना, इनको हम नाम दे सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे अगर आप ट्रायंगल ABC पे फोकस करें, इन ट्रायंगल ABC, तो अगर आप ट्रायंगल ABC में फोकस करें तो यहाँ पर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हमारे पास है। यहाँ पे हमारे पास है एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अब आप ये कहोगे कि सर ये कहाँ पे लिखा है कि एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है, तो देखो हमारे पास इतना तो हमें पहले से ही पता है ना कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। ओके, साथ में हमें क्या पता है कि एंगल 2 और एंगल 3 भी इक्वल है। भाई एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है ना, आप यहाँ भी देखो एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है, और साथ में ये भी पता है कि एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है। तो बेसिकली चारों इक्वल थे एंगल। तो जब एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 चारों इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं ना एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 है। तो यहाँ पे बेसिकली कहने का ये मतलब है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। अब इससे क्या होगा, देखो किसी ट्रायंगल में जब दो एंगल इक्वल होते तो उनके सामने की साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं। तो हम ये कहेंगे कि देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC। क्यों, बिकॉज इन अ ट्रायंगल साइड्स ऑपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो इस तरह से हम ये रीजन लिखेंगे। अब आप यहां पर देखो कि देयर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, यानी ये और ये, तो यहां पर देखो AB इज इक्वल टू BC है, ये क्वेश्चन नंबर 3 में है। BC, अच्छा AB किसके इक्वल है, AB CD के इक्वल है, ये क्वेश्चन नंबर 1 में है। और BC किसके इक्वल है, BC AD के इक्वल है, ये क्वेश्चन 2 में है। तो कहने का मतलब है चारों साइड इक्वल हो गई हैं, एंड देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस। ओके, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है, ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। तो हमें शो करना है कि ABCD एक स्क्वायर है और फिर BD एंगल B एंड D को भी बाइसेक्ट करता है। तो फिगर सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, सोचो क्या बनाएंगे, क्या हम यहाँ पे रेक्टेंगल बनाएंगे, यहाँ पे एक स्क्वायर की शेप बनाएंगे। तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि हमें जो चीज प्रूव करनी होती है, यहाँ पर हमें क्या बनाना है, हमें स्क्वायर प्रूव करके लेके आना है, शो हमें स्क्वायर करना है, तो वो शेप हमें बनानी होती है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम ABCD ये हम रेक्टेंगल, ये स्क्वायर की शेप बनाएंगे। अभी के लिए है ये रेक्टेंगल, लेकिन शेप हम स्क्वायर की बनाएंगे। ओके, अच्छा दूसरी इंफॉर्मेशन इसमें यह है कि जो डायगोनल
AC है, ये एंगल A एंड एंगल C को बाइसेक्ट करती है। इसका ये मतलब है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ये जानकारी भी क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले जो इसका पहला पार्ट है वो प्रूव करते हैं कि ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर है यानी क्या प्रूव करना होगा हमें? स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है रेक्टेंगल की, यानी रेक्टेंगल की अगर हम चारों साइड इक्वल कर दें तो वो स्क्वायर बन जाता है, ये ध्यान रखना। तो ये रेक्टेंगल है और इसकी चारों साइड अगर हम इक्वल कर दें तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो हमें इसकी चारों साइड इक्वल करनी है, ये चारों साइड हमने इक्वल करनी है। जबकि अभी के लिए क्या जानकारी दी है कि ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल में केवल ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है। हमने इसकी चारों साइड आपस में इक्वल प्रूव करनी है। बात समझ आ गई? तो यहाँ पे गिवन इंफॉर्मेशन लिख देते हैं कि गिवन दैट ABCD इज ए रेक्टेंगल, और हमें प्रूव क्या करना है। अभी फर्स्ट पार्ट की बात हो रही है, तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है? ABCD इज ए स्क्वायर। साथ में ये भी गिवन है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। अब एक काम करते हैं, इन एंगल्स को नाम दे देते हैं। ये है एंगल 1, ये है एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। क्यों दिए हैं? क्योंकि अभी हम जब आगे इसको लिखेंगे तो हमें बहुत सारे एंगल्स लिखने पड़ेंगे। एंगल BAC, एंगल DAC, एंगल BCA, DCA, तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। बार बार आपको देखना पड़ेगा BAC कहाँ जा रहा है, BCA कहाँ जा रहा है। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया। हम यहाँ पे लिख देंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसा छोड़ देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेट एंगल जो BAC है ये एंगल 1 है एंड एंगल DAC ये एंगल 2 है। फिर एंगल DCA ये एंगल 3 है एंड एंगल BCA ये एंगल 4 है। तो ये हमने इनको नाम दे दिए हैं। ओके, तो क्वेश्चन में ही आप देख सकते हैं कि गिवन क्या है साथ में। तो एक तो ये है कि ABCD एक रेक्टेंगल है, ये गिवन है। साथ में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये क्वेश्चन में ही गिवन है। हमने प्रूव ये करना है कि ये एक स्क्वायर है। ये तो हमें पता है कि AB और ये CD इक्वल है और ये और ये भी आपस में इक्वल है। अगर हम समहाउ अगर हम ये और ये इक्वल प्रूव कर दें तो हमारा काम बन जाएगा, चारों इक्वल आ जाएंगे। अब ये हम कैसे इक्वल प्रूव करें? तो उसके लिए क्या होगा कि ये एंगल्स इक्वल हमें प्रूव करने पड़ेंगे। अब ये एंगल्स कैसे इक्वल होंगे? भाई 1 और 2 इक्वल है, 3 एंड 4 इक्वल है, 1 एंड 4 इक्वल नहीं है। तो एंगल 1 एंड एंगल 4 को इक्वल प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो कि पैरेललोग्राम की, या हम कह सकते हैं रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है। देखो माय डियर, ये सारे ही पैरेललोग्राम होते हैं, चाहे रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, ये सब पैरेललोग्राम की ही फॉर्म्स होती हैं। ओके, तो यहाँ पे ये साइड इसके पैरेलल है, ये बात क्वेश्चन में गिवन है, ये ध्यान रखना। कैसे? क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल भी एक टाइप का पैरेललोग्राम होता है जिसमें आमने सामने की साइड, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस AD इज पैरेलल टू BC, जो AC है वो ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो AC इज ए ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। ओके, ध्यान रखना, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 यहां पर हो जाएगा। कैसे? बिकॉज ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये मैं बहुत सारे पीछे क्वेश्चंस में बता चुका हूँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। ये पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये और ये एंगल इक्वल होते हैं, इनको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। अच्छा, तो एंगल 2 एंड एंगल 4 इक्वल है। ऑल्सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है। कैसे पता? माय डियर, गिवन है ये। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल
टू एंगल 2। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 3 के इक्वल है, दिख रहा है ना आपको। तो ये मतलब एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 4 के है, एंड एंगल 4 किसके इक्वल है, 3 के है। तो बेसिकली चारों ही इक्वल आ गए हैं, तो हम ये कह सकते हैं ना कि एंगल 1 एंड एंगल 4 इक्वल है। तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। 1 एंड 4 आपस में इक्वल आ चुके हैं। 1 एंड 4 इक्वल आने से क्या होगा कि अब इस ट्रायंगल में इक्वल एंगल के सामने की साइड भी इक्वल होंगी, तो इससे क्या होगा कि ये साइड और ये साइड इक्वल आ गई हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC। ऐसा क्यों? बिकॉज इन अ ट्राइंगल साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो इक्वल एंगल के सामने की साइड भी इक्वल होती हैं, तो ये इक्वल आ चुके हैं। और पहले से ही गिवन क्या है, एंड ऑल्सो AB इज इक्वल टू CD, है ना, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, आमने सामने की साइड इक्वल है। तो AB इज इक्वल टू CD एंड जो BC है ये AD के इक्वल है। ऐसा क्यों? सिंस ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। ये बात समझ आ गई। तो देयरफॉर हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि देखो AB इज इक्वल टू BC तो यहां पर है। अब देखो AB किसके इक्वल है यहाँ पे, CD के, तो वो भी यहाँ पे लिख देते हैं। और जो BC है वो किसके इक्वल है, AD के, वो भी यहाँ पे लिख देते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे चारों इक्वल आ चुके हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। पहला पार्ट ये प्रूफ हो चुका है। सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि जो डायगोनल, ये डायगोनल BD डायगोनल है, ये एंगल B एंड एंगल D को बाइसेक्ट करती है। यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। बड़ा आसान है वैसे, बट अलग से इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रूव करना है कि डायगोनल BD एंगल B एज वेल एज एंगल D को बाइसेक्ट करता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBD हमें प्रूव करना है, और साथ में एंगल ADB CDB को प्रूव करना है। तो देखो बोलने में ही कितना कंफ्यूजिंग हो रहा है। तो एक काम करते हैं, इनको भी ऐसे ही नाम दे देते हैं। अगेन यहाँ पे हम एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8 इनको नाम दे देंगे। ये लिख देते हैं अलग से कि लेट, तो हमने क्या लिखा, एंगल 5 किसे लिया है, एंगल ABD को हमने एंगल 5 ले लिया है। एंगल 6 किसे लिया है, एंगल CBD। एंगल 7 किसे लिया है, एंगल CDB। और 8 किसे लिया है, एंगल ADB को। अब लिखने में बड़ा आसान रहेगा, क्योंकि अब क्या होगा, सीधा हमें प्रूव क्या करना है कि जो BD है बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। यानी इसका क्या मतलब है कि हमें प्रूव करने हैं कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। ओके, ऑलराइट। अब देखो, अब यहाँ पे हम इसको प्रूव करना शुरू करते हैं। तो फोकस करो ट्राइंगल BAD में। इन ट्राइंगल BAD, तो इस ट्राइंगल में आप देखेंगे कि जो AB है वो AD के इक्वल है। AB इज इक्वल टू AD। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि किसी ट्राइंगल में इक्वल साइड के सामने सिंस इक्वल एंगल होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8। रीजन क्या लिखेंगे हम, रीजन होगा कि इन अ ट्राइंगल एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो इन अ ट्राइंगल एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सिमिलरली अगर हम देखेंगे ट्राइंगल BCD में,
तो इस ट्राइंगल में क्या है देखो, सिंस BC और CD इक्वल है ना। आप देखो ट्राइंगल BCD में BC और CD इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इनकी ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो देयरफॉर एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। अब रीजन क्योंकि हमने सिमिलरली लिख दिया है तो दोबारा से रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ठीक है। ओके, यानी हमें मिल गया है कि एंगल 5 और एंगल 8 इक्वल है, एंगल 6 एंड एंगल 7 इक्वल है। अब अगर हम समहाउ एंगल 5 एंड एंगल 7 को इक्वल प्रूव कर दें तो चारों इक्वल हो जाएंगे, और ये बड़ा आसान है। नाउ सिंस AB इज पैरेलल टू CD, CD लिखो या DC लिखो, बात एक ही है, और जो BD है वो ट्रांसवर्सल है, तो इससे क्या होगा, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 हो जाएगा। ओके, और रीजन हम क्या लिखेंगे, रीजन यहां पे लिखेंगे कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो देयरफॉर अब देखो यहाँ पे क्या क्या हमारे पास है कि 5 और 8 इक्वल है, 6 एंड 7 इक्वल है, एंड 5 एंड 7 इक्वल है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर देखो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 यहाँ पे लिखा है, अब एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6 यहाँ पे लिखा है ना, साथ में एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8 ऊपर लिखा है, तो कहने का मतलब है कि चारों ही इक्वल आ गए हैं। तो देयरफॉर जो एंगल 5 है वो एंगल 6 के इक्वल है, एंड है ना, क्योंकि प्रूफ तो खैर हमें यही करना है कि 5 एंड 6 इक्वल है, 7 एंड 8 इक्वल है, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। तो यहाँ पर इससे इससे और इससे हमें मिला ये, और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि 5 एंड 6 इक्वल है, 7 एंड 8 इक्वल है, यानी जो BD है वो एंगल B एंड एंगल D को बाइसेक्ट करता है, और ये प्रूफ हो चुका है। आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। एक्सरसाइज 8.1 का 5th क्वेश्चन है, इन पैरेललोग्राम ABCD 2 points P and Q are taken on diagonal BD such as DP equals to BQ, और फिर हमें ये शो करना है। ऑलराइट, ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ABCD, ये ABCD इसकी बात की जा रही है, ये एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब क्या है, देखो पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये है कि ये साइड और ये साइड इसकी इक्वल होंगी, ऑपोजिट साइड इक्वल होती है पैरेललोग्राम में, और ये साइड और ये साइड इक्वल है। इसके अलावा ये पैरेलल भी है, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये साइड और ये साइड भी पैरेलल होती हैं, ये पैरेललोग्राम में होता है। तो जहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी हम यूज करेंगे ये प्रॉपर्टीज। इसके बाद ये गिवन है कि जो DP है वो BQ के इक्वल है, तो DP यहां से लेके यहां तक ये जो लेंथ है ये BQ के इक्वल है, यानी इस लेंथ के। ऑलराइट, तो वन बाय वन इन पार्ट्स को करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है, और यहां पे हमें शो करना है टू प्रूव ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB, ये हमें शो करना है। ओके, तो यहां पे ट्राइंगल APD, किस ट्राइंगल की बात हो रही है, ट्राइंगल APD ये वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल 1 में यहाँ पे लिख रहा हूं ट्राइंगल APD, देखो ठीक है, इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्राइंगल CQB, इधर ये वाला सेकंड ट्राइंगल यहाँ पर, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, और बिल्कुल मुश्किल नहीं है। कैसे, पहली बात तो यह है कि यहाँ पर ये साइड और ये साइड इक्वल है, आप देख सकते हैं BC और AD इक्वल है। इसके अलावा ये साइड और ये साइड इक्वल है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके अलावा तीसरी क्या चीज है, क्योंकि यहाँ पर एक और चीज हमें चाहिए, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है। अब ये कहाँ पे दिया है, देखो माय डियर, ये लाइन आपस में पैरेलल है, BC एंड AD, तो ये पैरेलल लाइन है, BD एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये हो गया ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया, इसको हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। तो अब हो गया साइड एंगल साइड से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट। तो अब जो जो मैंने आपको बताया है उसको लिखते हैं प्रॉपर वे में।
तो ट्रायंगल एपीडी जो है यानी फर्स्ट ट्रायंगल, उसकी साइड एडी इक्वल है जो ट्रायंगल सीक्यूबी है उसकी साइड बीसी के, ये इक्वल है। और ये क्यों इक्वल है? बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब और क्या गिवन है? अब यहां पर ये एंगल इसको नाम देते हैं एडीपी। एंगल एडीपी इज इक्वल टू एंगल सीबीक्यू। ये दोनों एंगल्स इक्वल है, क्यों? क्योंकि ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और क्यों ऑल्टरनेट इंटीरियर है? बिकॉज एज जो एडी है ये पैरेलल है बीसी के एंड बीडी इज अ ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए हैं। अब इसके बाद अब एक और चीज हमें चाहिए, और यहां पर है कि इस फर्स्ट ट्रायंगल में जो ये डीपी है वो इस सेकंड ट्रायंगल के बीक्यू के इक्वल है। तो डीपी इज इक्वल टू बी क्यू, क्वेश्चन में गिवन है ये। तो हम ये कहेंगे कि देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड रूल ट्रायंगल APD is congruent to triangle CQB। और ये इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो चुका है, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं। अब सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में हमें बताना है कि जो AP है वो CQ के इक्वल है। AP कौन सा है? देखो AP है ये और CQ है ये। तो बेसिकली जो ट्राइंगल हमने अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं उन्हीं की दो साइड्स की बात यहां पर हो रही है कि ये साइड और ये साइड इक्वल है। ये प्रूव करना है हमें। तो देखो बड़ा आसान है, अभी हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया ना, तो ये CPCD से इक्वल हो जाएंगे, सीधी बात है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो सेकंड पार्ट है कि सिंस ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB, बिकॉज ये कॉन्ग्रुएंट है तो देयरफॉर AP इज इक्वल टू CQ। और सिंपल हम लिखेंगे कि ये CPCD से इक्वल है, बस इतना इनफ है। देखो माय डियर, जब हम ट्रायंगल्स का कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो उसके बाद जो उसके बाकी पार्ट्स हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स। आसान भाषा में अगर मैं बताऊं तो इक्वल एंगल के सामने की साइड इक्वल होती है और इक्वल साइड के सामने के एंगल इक्वल होते हैं। यहां पे आप देखो ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल है, तो इनके सामने की साइड ये साइड इसके इक्वल होगी। दूसरी तरह से अगर हम देखें तो भाई दो साइड तो पहले इक्वल आ चुकी है कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। तो जब दो साइड इक्वल हो तो तीसरी साइड की इक्वल होगी, क्योंकि ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट है ना। तो इस तरह से जो AP है वो इसके इक्वल आ चुका है। बात समझ आ गई? ओके, थर्ड पार्ट है ट्रायंगल AQB। AQB कौन सा ट्रायंगल है? ये वाला ट्रायंगल है, तो इसको मैं 1 नाम दे रहा हूं। और ट्रायंगल CPD ये, तो इसको मैं ट्रायंगल 2 नाम दे रहा हूं। इन्हें हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो वे कैसे होंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ? अगेन सेम तरह से ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, और अब तीसरा क्या? ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। क्यों? बिकॉज ये लाइंस पैरेलल है, सेम रीजन जो हमने फर्स्ट में दिया था। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, मैं इस फिगर को नीचे उतार देता हूं। तो थर्ड पार्ट AQB CPD, यानी हमें ट्राइंगल AQB इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्राइंगल CPD के। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, यानी ट्राइंगल फर्स्ट ट्राइंगल सेकंड आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑलराइट, तो देखो ट्राइंगल AQB में जो AB है वो इक्वल है ट्राइंगल
CPD यानी जो सेकंड ट्रायंगल है उसमें जो ये CD है इसके क्यों इक्वल है? बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो इस वजह से ये इक्वल है। अब यहां पर ये वाला जो एंगल है ये एंगल इसके इक्वल है, यानी एंगल ABQ इज इक्वल टू एंगल CDP। अब ये क्यों इक्वल है? ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। भाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है कैसे? बिकॉज जो AB है ये CD के पैरेलल है एंड BD इज अ ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल आ चुके हैं। और साथ में जो यहाँ पर BQ है वो DP के इक्वल है, BQ इज इक्वल टू DP। ये कैसे पता? ये क्वेश्चन में गिवन है, सबसे पहले क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि ये इक्वल है ना। ये जो यहाँ पर ये है ये और ये आपस में इक्वल है, ये तो क्वेश्चन की शुरुआत में ही दिया था। तो अब यहाँ पे साइड एंगल साइड रूल से, सो देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड रूल triangle AQB is congruent to triangle CPD, और ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है, जो इसका फोर्थ पार्ट है उसमें हमें क्या प्रूफ करना है? AQ इज इक्वल टू CP। AQ इज इक्वल टू CP। देखो AQ है ये वाली साइड और CP है ये वाली साइड, और ये उन्हीं ट्रायंगल्स की साइड है जिन्हें अभी अभी हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, तो ये CPCT से आ जाएगा। तो सिंस ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि AQ इज इक्वल टू CP। कैसे? बाय CPCT, है ना, क्योंकि दो साइड तो ऑलरेडी इक्वल है, तो बिकॉज कॉन्ग्रुएंट है तो तीसरी साइड भी इक्वल होगी, तो ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, और इसको हम कहते हैं ये CPCT से इक्वल है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ओके, तो यहाँ पर ये AQ इज इक्वल टू CP प्रूफ हो चुका है। और फाइनली हमें ये प्रूफ करना है कि जो APCQ है वो एक पैरेललोग्राम है। APCQ क्या है? यहाँ पे ये जो बीच में है आप देख रहे हैं, ये जो बीच में है इसे हमने एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो ये बड़ा आसान है, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, और वो तो हमारे पास है ही। तो यहाँ पे देखो, सिंस अगर हम बात करें AP इज इक्वल टू CQ, सिंस AP इज इक्वल टू CQ, ये दोनों इक्वल है। कैसे? ऊपर प्रूफ किया ना हमने, AP इज इक्वल टू CQ, प्रूव्ड अबव। इसके अलावा अगर हम इन दोनों साइड की बात करें, देखो AP इज इक्वल टू CQ, ये प्रूफ किया, और साथ में ये और ये अभी अभी प्रूफ किया हमने, ये दोनों साइड। BQ इज इक्वल टू कहाँ गया ये AQ इज इक्वल टू CP, और एंड AQ इज इक्वल टू CP, ये भी हमने अभी अभी प्रूफ किया इससे। तो आप समझ रहे हैं ना हमने क्या प्रूफ किया? देखो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में, जो इस क्वेश्चन के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट थे उसमें हमने इससे इक्वल प्रूफ किया था। जो थर्ड एंड फोर्थ पार्ट थे इस क्वेश्चन के उसमें हमने इसे और इसे इक्वल प्रूफ किया। तो बेसिकली ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो सिंस ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर APCQ इज अ पैरेललोग्राम। इन APCQ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम। और ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको ये सोल्यूशन पूरा अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 8.1 से, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर आप ABCD देख सकते हैं, एक पैरेललोग्राम है। अगेन
जब हमारे पास पैरेललोग्राम गिवन होता है तो हम क्या क्या चीज़ें यहाँ से ले सकते हैं। हम ले सकते हैं कि जो इसके ऑपोजिट साइड्स हैं ये इक्वल है और साथ ही में ये पैरेलल भी हैं। तो हमें जब ये गिवन होता है कि ये एक पैरेललोग्राम है तो हम इसका यूज कर सकते हैं इस तरह से। ऑलराइट, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं वर्टिसेस से, तो ये एक ए पे एक परपेंडिकुलर है और एक ये परपेंडिकुलर है। शो दैट ट्रायंगल ए पी बी, ए पी बी कौन सा ट्रायंगल है, तो यहां पर आप ये देख सकते हैं ये ब्लैक वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए पी बी। ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी क्यू डी के। सी क्यू डी कौन सा वाला ट्रायंगल है, ये है, ये रेड वाला ट्रायंगल। तो ये दोनों जो ट्रायंगल है इनको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। फाइन, ओके। तो ध्यान में रखना इन दोनों ट्रायंगल्स की बात यहाँ पर की जा रही है। कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं रफली, उसके बाद तब लिखना शुरू करेंगे। तो ये तो आपको क्लियर पता है कि ब्लैक वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड रेड वाले ट्रायंगल की इस साइड की इक्वल है। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। इसके अलावा जो ये एंगल है वो इस एंगल की इक्वल है। कैसे, बिकॉज ये है पैरेलल, तो इन एंगल्स को कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और साथ ही ये एंगल 90 है और ये एंगल भी 90 है, तो ये भी इक्वल है। तो यहाँ पे एंगल एंगल साइड रूल लगेगा और इससे ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। तो अब आपको समझ आ गया कि कैसे इसमें आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे जिन ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है उनको लेकर चलते हैं। तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल एपीबी, यानी जो यहाँ पर ये ब्लैक वाला ट्रायंगल है, एंड ट्रायंगल सी क्यू डी, यानी जो ये रेड वाला ट्रायंगल है। तो ब्लैक वाले ट्रायंगल की साइड ए बी इज इक्वल टू रेड वाले ट्रायंगल की साइड सी डी। और ये क्या इक्वल है, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब इसके अलावा यहाँ पे एंगल ए बी पी, ब्लैक वाले ट्रायंगल में एंगल ए बी बी इज इक्वल टू रेड वाले ट्रायंगल में एंगल सी डी क्यू। ओके, और इसके बाद ब्लैक वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल, अच्छा ये क्यों इक्वल है, बिकॉज ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एज ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड यहाँ पर जो बी डी है वो ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, बी डी इज ए ट्रांसवर्सल। और इसके अलावा और क्या इक्वल है यहाँ पे, ये एंगल, जो ये एंगल है वो इसके इक्वल है। तो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल सी क्यू डी, बोथ 90। तो यहाँ पे दो एंगल एक साइड, तो यहाँ पे एंगल एंगल साइड रूल। ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू डी, समझे आप। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं। बिकॉज ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम ये भी लिख सकते हैं देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, ये सी पी सी टी से हो गया। तो बिकॉज ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल है ना, तो इक्वल एंगल के सामने की जो साइड है वो भी इक्वल होती है। यही तो सीपीसीटी का रूल है आसान भाषा में। तो हम ये कह सकते हैं कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो यही सीपीसीटी है और यही हमें प्रूव करना था। तो दोनों पार्ट हो चुके हैं, फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड पार्ट ये। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। और अब हमारे पास है इस एक्सरसाइज का 7th एंड फाइनल क्वेश्चन। एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एबीसीडी, तो इसकी बात की जा रही है, ये एक ट्रेपेजियम है। इसमें ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ये आपस में पैरेलल है और ये इक्वल है, ए डी एंड बी सी इक्वल है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। हमें शो करना है कि ये जो एंगल है, एंगल ए, ये एंगल बी के इक्वल है और एंगल सी एंगल डी के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। और फिर ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्रायंगल बी ए डी, ये हम करेंगे। तो ये तो बात की बात है,
पहला काम ये कि हमने इनको इक्वल करना है। अब यहां पर देखो, ये जो हिस्सा है यहाँ पे, ये फिगर में ये जो हिस्सा है कि ये और ये जो लाइन है, ये हिंट उन्होंने क्वेश्चन में दी है, तो हम इसका यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में हिंट नहीं दी होती तो भी हम यही करते, क्योंकि इसको इसी तरीके से हम सॉल्व करते। बट अगर आपके पास एग्जाम में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपके पास यहाँ पर ये बना हुआ नहीं मिलेगा, ये हिस्सा आपके पास नहीं होगा। ओके, हो सकता है कि पूरा फिगर भी ना हो, क्योंकि बिना फिगर के भी ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रॉपर किया जा सकता है बिना फिगर दिए। ओके, फिगर हमें बनाना पड़ेगा फिर। खैर, तो ये जो हिंट क्वेश्चन में दी है उसी के हिसाब से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये बढ़ा रखा है। ओके, ये किस तरह से बढ़ा रखा है कि जो ये है सीई, ये पैरेलल है इसके। ओके, ये पैरेलल है इसके, इस तरह से। तो यहां पे इस इंफॉर्मेशन का हम यूज करेंगे। पहली बात तो यह है कि अगर हम फोकस करें ए डी सी ई में, अब यहां पे क्या है कि जो DC है वो AE के पैरेलल है, तो DC इज पैरेलल टू AE। ये क्यों पैरेलल है? क्योंकि AB इज पैरेलल टू CD। क्वेश्चन में ये दोनों पैरेलल दिए हैं ना, तो ये भी पैरेलल हो गए भाई। अगर यहां तक पैरेलल है तो पूरा भी पैरेलल होगा वो। और साथ में जो DA है ये पैरेलल है CE के। ये हमारी वर्किंग है, ये हमने इसको ड्रॉ किया है कंस्ट्रक्शन। अब अगर आप फोकस करें इसी में ADCE में, तो आप नोटिस करेंगे कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है। पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दोनों पेयर। तो देयरफॉर जो ADCE है ये एक पैरेललोग्राम है, इज अ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में क्या होता है? ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल D है वो एंगल E के इक्वल है। या इसको E लिखो, और या फिर इसको लिखो एंगल BEC, बात एक ही। ओके, तो ये इसके इक्वल है, यानी हमारे पास ये है कि जो ये एंगल है वही ये एंगल है। अब यहां पर देखो AD इज इक्वल टू, AD किसके इक्वल है? AD इज इक्वल टू BC। AD और BC इक्वल है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। साथ ही जो AD है ये इक्वल है पे AD EC के इक्वल है। तो AD इक्वल है EC के, और रीजन क्या है? बिकॉज ये पूरा पैरेललोग्राम है ना, ADCE इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ये साइड है ये साइड इसके इक्वल भी है। ओके, तो अब देखो जो AD है ये इसके इक्वल भी है और ये इसके इक्वल भी है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए ना। तो यहां पर देखो AD BC के इक्वल भी है और AD EC के इक्वल भी है। तो देयरफॉर BC इज इक्वल टू EC। अब यहां पे इस ट्रायंगल में फोकस करो, ट्रायंगल BCE में फोकस करो। तो यहां पे आप देखेंगे कि इक्वल साइड्स है, तो इक्वल साइड के सामने का एंगल भी इक्वल होंगे। तो हम ये कहेंगे कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। देयरफॉर एंगल, कौन कौन से एंगल है? एक तो एंगल E है और दूसरा है ये वाला एंगल है एंगल EBC। एंगल EBC इज इक्वल टू एंगल E। क्यों? क्योंकि इक्वल साइड के सामने के एंगल, इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल्स होते हैं। तो हम ये लिख देंगे इन अ ट्रायंगल एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इस तरह से हमने इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया है। किन दोनों एंगल्स को? इस एंगल को, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। और उससे पहले क्या प्रूव किया था हमने? कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। ठीक है, अब देखो ध्यान रखना, ये जो एंगल है ये एंगल A है और ये एंगल है एंगल B। ये एंगल C है, ये एंगल D है, ठीक है ना। और एंगल C ये वाला एंगल है, इसका ध्यान रखना। और यहां पर
मैंने इसको लिया है एंगल ई। जो ये वाला एंगल है इसका नाम है एंगल EBC, इस तरह से। तो यहां पर आप देखो इन दोनों एंगल्स को, एंगल ए और एंगल डी, इनको प्लस करके क्या आएगा, नाउ एंगल ए और एंगल डी को प्लस करके 180 आएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है, जब लाइन पैरेलल होती है और ये ट्रांसवर्सल लाइन होती है तो इसके सेम साइड के इंटीरियर एंगल को प्लस करके 180 आता है। तो सेम साइड ऑफ मतलब इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, तो दैट्स व्हाई इनका सम 180 है। तो ये 180 है, तो इनको प्लस करके 180 आ गया। और साथ में अगर मैं बात करूं इस एंगल की, किसकी, ये जो एंगल है यहाँ पे, ये वाला एंगल, ठीक है ना, एंगल EBC और एंगल B, इनको प्लस करके भी 180 है। क्योंकि ये लीनियर पेयर है। आप समझ पा रहे हैं ना किन दोनों एंगल्स की यहाँ पे बात की जा रही है, ये दोनों एंगल्स की, एक तो ये है ये वाला एंगल और ये एंगल B, ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, एक ही लाइन में है, तो इनको प्लस करके 180 आएगा। तो अभी तक आप समझ गए, इसको और इसको प्लस करके 180 लिखा है, इसको प्लस करके 180 लिखा है। लेकिन ये जो एंगल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, तो कहने का ये मतलब है कि जो ये वाला एंगल है ये भी D के इक्वल आ जाएगा। यानी यहाँ पे एंगल EBC है, ये एंगल E के इक्वल है, और एंगल E किसके इक्वल है, एंगल D के इक्वल। तो मैं इस एंगल की जगह पे एंगल D लिख सकता हूं ना, तो यहां पर ये हो जाएगा कि एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। और अब देखो यहाँ पे इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में देखो, दोनों के राइट हैंड साइड में 180 डिग्री है, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल कर देंगे, नाम दे देते हैं ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 तो ये हो जाएगा एंगल A प्लस D इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल D। तो एंगल D से एंगल D कट गया और एंगल A इज इक्वल टू एंगल B आ गया है, हेंस प्रूव्ड। तो पहला पार्ट तो प्रूफ हो चुका है, गॉट इट, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B आ चुका है। अब सेकंड पार्ट बड़ा आसानी से हो जाएगा। देखो एंगल A प्लस एंगल D ये 180 डिग्री है, एंगल A प्लस एंगल D ये 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये है ना, अभी जो लिखा था ऊपर कि ये इंटीरियर एंगल के सेम साइड है, और साथ ही एंगल B और एंगल C की भी सेम कहानी है, ये भी इंटीरियर एंगल्स हैं ट्रांसवर्सल के सेम साइड, तो एंगल B प्लस एंगल C भी 180 डिग्री होगा। एंगल B प्लस एंगल C ये भी 180 डिग्री है, समझ गए ना। अब इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे, तो एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C, और यहां से A से B कट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल D इज इक्वल टू एंगल C। ये हमारे सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन था। तो सिंस एंगल A प्लस एंगल D 180 है, एंगल A प्लस एंगल D 180, एंगल B प्लस एंगल C ये भी 180 है, तो इनको इक्वेट कर दिया और A से B कट गया और एंगल C इज इक्वल टू एंगल D आ गया। तो सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। अब थर्ड पार्ट जो है उसके लिए फिगर को दोबारा अलग से बनाते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास ये है ABC, तो यहाँ पे ट्राइंगल ABC कौन सा है, ये, एंड इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD। BAD कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला। तो एक ब्लैक वाला ट्राइंगल और एक रेड वाला ट्राइंगल, इन्हें हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखो पहली बात तो इसको रफली यहीं पे सॉल्व करते हैं और फिर हम प्रॉपर वे में लिखेंगे। तो ये और ये तो इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये वाली साइड दोनों के लिए कॉमन होगी, और ये एंगल रेड वाले ट्रायंगल का ये एंगल देखो, ब्लैक वाले ट्रायंगल का ये एंगल, ये इक्वल है।
तो साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल, थर्ड पार्ट हम प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD, तो ABC जो है वो ब्लैक ट्राइंगल है और BAD रेड ट्राइंगल है, तो ब्लैक ट्राइंगल की साइड BC इज इक्वल टू रेड ट्राइंगल की साइड AD, ये क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद ब्लैक ट्राइंगल का एंगल B रेड ट्राइंगल के एंगल A के इक्वल है, ये हमने प्रूव किया। और AB दोनों के लिए कॉमन है, ब्लैक एंड रेड दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन है, तो यहां पे हम ये कह सकते हैं देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ABC is congruent to triangle BAD। ठीक है, और बिकॉज ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम ये कह सकते हैं ऑल्सो देयर हेंस AC इज इक्वल टू BD, ये बाई CPCD होगा। कैसे? देखो AC ये डायगोनल है और BD ये डायगोनल है, ये इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि इक्वल एंगल के सामने इक्वल साइड होंगी। CPCD का एक बेसिक आइडिया यही है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, इसके सामने ये साइड और इस वाले एंगल के सामने ये वाली साइड इक्वल होगी, इक्वल एंगल के सामने इक्वल साइड होंगी। दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में जब हम देखते हैं तो इक्वल एंगल के सामने इक्वल साइड्स होती हैं। ये CPCD का बेसिक आइडिया यही है और इस तरह से ये प्रूफ हो चुका है। तो ये फोर्थ पार्ट भी प्रूफ हो चुका है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा।